रिकॉर्डिंग ऑन है। अब पढ़ेंगे हम संशोधन प्रक्रिया की आलोचना। आलोचकों ने संविधान संशोधन प्रक्रिया की निम्नलिखित आधारों पर आलोचना की है। पहला, संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे अमेरिका में संवैधानिक सभा या संवैधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। मतलब जब संविधान को जब बनाया गया था तो संविधान को किसने बनाया था? संवैधानिक सभा ने बनाया था। ठीक है, तो जब उसका संशोधन करना है तो संवैधानिक सभा ही बननी चाहिए थी उसके लिए भी। ठीक है ना, जब बनाया था किसी संवैधानिक सभा ने, नॉर्मल कानून बनाने वाली संसद ने नहीं बनाया था संविधान। नॉर्मल जो सामान्य कानून बनाता है, जो सामान्य तरीके से शासन करता है, उस संसद ने नहीं बनाया था ना संविधान। संविधान बनाया था किसी संवैधानिक सभा ने, जिसको स्पेशली संविधान बनाने के लिए ही बनाया गया था। ठीक है, 1900 संवैधानिक सभा कब बनी थी? संवैधानिक सभा कब बनी थी? 6 में ना। संवैधानिक सभा जब बनी थी तो उसका काम क्या था? संविधान को बनाना। तो संविधान को जब संशोधन करना है तो भी किसको आना चाहिए था? संवैधानिक सभा को, क्योंकि संसद तब भी थी, संसद तब भी बनाई गई थी, जो क्या बोलते हैं, आंतरिक संसद जो बनी थी कुछ समय के लिए टेम्पररी बनी थी। तो वो किस लिए बनी थी? लेकिन वो कानून नॉर्मल शासन करने के लिए बनी थी। तो जब संवैधानिक सभा बनी थी संविधान बनाने के लिए, दो संवैधानिक सभा ही बननी चाहिए थी संविधान को संशोधन करने के लिए। यही होता है अमेरिका में। अमेरिका में जब संविधान का संशोधन करना होता है संवैधानिक सभा बनती है। ठीक है, लेकिन भारत में क्या है, संसद को ही संवैधानिक शक्ति दे रखी है, संविधान को संशोधन करने की शक्ति दे रखी है। संसद को ही व्यापक रूप से मौजूद ये शक्तियां मिली हुई हैं। ठीक है ना, तो ये चीज उसको आलोचकों को गलत लगती है। और कुछ मामलों में राज्य के विधानमंडल, जिसमें कि सिर्फ उनको बस क्या कहते हैं, सामान्य रूप से 50% बहुमत चाहिए देना होता है, वो तो मिले ही नहीं है। दूसरा क्या है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। ठीक है, संविधान संशोधन की शक्ति संसद में ही निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे लिख दी गई है कि संविधान को अगर संशोधित करना है ना, तो हमने पढ़ा था कि संविधान संशोधन के लिए जो विधेयक आएगा सिर्फ संसद में आएगा। लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे विधेयक राज्य के विधानमंडल में आता है। ठीक है, सिर्फ एक ही केस है जिसमें कि राज्य के विधानमंडल में आता है केस। ठीक है ना, कौन सा केस? जब किसी राज्य में विधान परिषद को मंत्री परिषद को राज्य मंत्री परिषद के, ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, ये विधान परिषद है। राज्य का विधान परिषद जो होगा वो अगर बनाना है किसी राज्य में, ठीक है, वो अगर किसी राज्य में बनाना है राज्य का विधान परिषद, तो राज्य एक विधेयक ला सकता है संविधान को संशोधित करने के लिए। ठीक है, मतलब कि सिर्फ इस केस को छोड़ के राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के छोड़ के कोई भी विधेयक का संविधान प्रस्ताव नहीं ला सकता। कौन नहीं ला सकता? राज्य का विधानमंडल नहीं ला सकता। इस पॉइंट को समझे कोई? समझ? देखो, जैसे केंद्र में, केंद्र में क्या होता है? केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा है। ऊपर लिखता हूँ राज्यसभा। राज्यसभा अपर हाउस है, लोकसभा लोअर हाउस है। ठीक है, ऊपरी सदन और निचला सदन, यही बोलते हैं ना इसको। राज्यसभा को ऊपरी सदन बोलते हैं और लोकसभा को निचला सदन बोलते हैं। ठीक है, उसी तरह राज्य में भी दो सदन होते हैं कहीं कहीं, राज्य में भी कहीं कहीं दो सदन होते हैं। कौन सा? राज्य दो सदन होते हैं, राज्य विधान परिषद एकदम राज्यसभा की तरह, और राज्य विधानसभा एकदम लोकसभा की तरह। इस पूरे को क्या कहते हैं? इस पूरे को राज्य विधानमंडल बोलते हैं।
राज्य विधानमंडल के दो हिस्से होते हैं, राज्य विधान परिषद और राज्य विधानसभा। ये लेकिन हर स्टेट में नहीं होता, हर राज्य में नहीं होता। जिसको रखना रखे, जिसको नहीं रखना नहीं रखे, ठीक है। लेकिन हर राज्य में नहीं होता, लेकिन इसको, इसके निर्माण या समाप्ति के लिए संविधान संशोधन करना पड़ता है। जिसका विधेयक बनाना पड़ेगा अगर संविधान को संशोधित करना है, तो विधेयक राज्य में ही आता है, राज्य प्रस्तावित करता है। ठीक है ना। तो यही एक केस है कि जिसमें राज्य संविधान संशोधन प्रस्तुत कर सकता है। सिर्फ इसी केस को इस केस को छोड़ के राज्य संविधान संशोधन नहीं कर सकता। ये प्रस्तुत करता है, यहाँ भी सिर्फ प्रस्तुत कर सकता है, संशोधित नहीं कर सकता। अभी भी एक ताकत मिनट, क्या मतलब कि क्या क्या लिखेंगे कि राज्य का प्रस्तुत नहीं कर सकता? ये संविधान संशोधन प्रस्तुत कर सकता है लिखा है ना, प्रस्तुत नहीं कर सकता नहीं लिखा हुआ। अरे देखो ना, संविधान को संशोधन करना है, क्या बात है, संविधान को संशोधित करना है तो कहाँ करते हैं संशोधन? संसद में। संसद में विधेयक आता है ना इसके लिए। संसद में विधेयक आता है हर केस में, लेकिन एक केस ऐसा है जहां पे अगर राज्य चाहे, आ तो संसद में भी सकता है विधेयक, ठीक है। संसद में भी ये विधेयक आ सकता है राज्य विधान परिषद के निर्माण या समाप्ति के लिए। मान लीजिए कि झारखंड में, ठीक है, झारखंड में एक ही सदन है। कौन सा सदन है? विधानसभा है, ठीक है। और दूसरा बनाना है, विधान परिषद बनाना है यहाँ पे, ठीक है। तो कौन राज्य, ये राज्य विधानसभा में ही विधेयक आएगा, ला सकते हैं, ठीक है। अच्छा। ये विधेयक फिर संसद के थ्रू पास वही होगा, संसद में जाएगा ये फिर, ठीक है, संसद के थ्रू ये पास होगा, ठीक है। तो विधेयक प्रस्तुत कर सकता है खाली राज्य यहाँ पे, लेकिन एक ही केस में प्रस्तुत कर सकता है, बाकी किसी केस में संसद का संविधान संशोधन का विधेयक नहीं ला सकता। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। संविधान को संशोधित करने के लिए, किसी भी प्रावधान को संशोधित करने के लिए विधेयक आता है। वो कहाँ आता है? संसद में, किसी भी सदन में, चाहे लोकसभा में लाओ चाहे राज्यसभा में लाओ। राज्य का विधानमंडल संशोधन नहीं कर सकता, ठीक है। लेकिन ये लक्ष्मीकांत में लिखा गया था, ठीक है ना। आपने अभी तक उसमें नहीं पढ़ा, संविधान में नहीं लिखा गया कि विधानमंडल नहीं ला सकता कोई संशोधन, ठीक है। सिर्फ एक केस ऐसा है यहाँ पे लक्ष्मीकांत में लिख दिया गया है कि विधानमंडल में, राज्य के विधानमंडल में भी संशोधन प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन से केस में? जब विधान परिषद को बनाना या खत्म करना हो। मान लीजिए कि अभी बिहार में विधान परिषद है, ठीक है, बिहार में विधान परिषद है, मान लो उसको खत्म करना चाहता है बिहार, तो बिहार राज्य ही संविधान संशोधन प्रस्तुत कर सकता है, ठीक है। और उस संशोधन को फिर प्रक्रिया है, पूरी प्रक्रिया है, उसके बाद संसद में जाएगा वो, फिर संसद में पास होगा तो वो काम हो जाएगा उसका, ठीक है। मान लीजिए उसको बनाना है तो संसद से, और खत्म करना है तो संसद से। लेकिन प्रस्तुत कौन कर सकता है? यहाँ राज्य कर सकता है प्रस्तुत। नॉर्मल केस में राज्य विधेयक प्रस्तुत नहीं कर सकता है, अच्छा, मतलब विधेयक ला सकता है। यहाँ विधेयक ला सकता है, ठीक है। लेकिन वो पास संसद के, प्रक्रिया वही होगी, संसद के थ्रू प्रक्रिया सारी होगी, ठीक है। प्रक्रिया संसद के थ्रू ही होगी। समझ गए ना? नहीं नहीं नहीं, राज्य का अगर विधान परिषद भी बनना है तो भी उसको संसद के थ्रू ही संविधान संशोधन, प्रस्तावित नहीं, प्रस्तावित करने की बात कर रहा हूँ। सिर्फ प्रस्तावित राज्य कर सकता है, लेकिन पास वो संसद के थ्रू होगा, ठीक है। क्योंकि संविधान को संशोधन करने की ताकत संसद को ही दे रखी है, उसमें कहीं राज्य लिखा ही नहीं गया। संशोधन करेगा लेकिन प्रस्तावित कौन करेगा, ठीक है, प्रस्तावित कौन करेगा, समझ रहे हो? संसद। हाँ तो नहीं नहीं, उल्टा, दो चीजें होगी ना। एक संविधान को संशोधन करना है, ठीक है, संविधान संशोधन करना है तो इसके लिए प्रस्ताव और प्रक्रिया,
ठीक है, मान लो ये लिख दिया मैंने कि प्रस्ताव लाना है, प्रक्रिया करनी है। ठीक है, तो प्रस्ताव कौन लाएगा? कोई भी सदन में, कोई भी सदन में या फिर राज्य में, राज्य विधानसभा या विधानमंडल में। लेकिन ये विधानमंडल वाला केस सिर्फ एक ही केस के लिए है कि विधान परिषद को खत्म करना या बनाना। ठीक है, बाकी सभी केस में प्रस्ताव यही आएगा। प्रक्रिया पूरी संसद में होगी, मतलब कि पास संविधान को संशोधन करने की ताकत, जो ताकत है वो सिर्फ संसद को है, सिर्फ संसद को, क्योंकि जी। क्योंकि संविधान में लिखा ही नहीं गया है किसी और के लिए। आप अगर संविधान को यहाँ से पढ़ोगे, क्योंकि एक एक वही चीज है, हर एक वर्ड का मतलब है संविधान में जब दिया गया, तो उसको फुल पढ़ोगे तो तभी समझ में आएगा। और अगर आप बड़ी तैयारी कर रहे हो तो इस संविधान संशोधन को, मतलब संविधान को पढ़ना जरूरी है। तो भाग, अब बताओ भाग कौन से भाग में था 368 आर्टिकल? 3-4 बार बोल चुका हूं मैं, बताया पहले भी। है खुशबू कहाँ है? राखी, शोधन पूजा, के प्रकार वाले में था। नंबर बताओ कौन से भाग में फोर्थ है? में, फोर्थ। नहीं, फोर्थ में नहीं है। फोर्थ में तो आपका डीपीएसपी है ना। मैं बोल रहा हूँ 368 आर्टिकल किस में है? फोर्थ में कैसे हो सकता है? फोर्थ में तो 36 से लेकर 51 तक ही है। अभी देखो गुंजा, भाग 20, याद नहीं आ रहा है। भाग 20, ठीक है, हाँ। भाग 20 में है। याद नहीं आ रहा है तो कौन याद करेगा? भाग 20 कहाँ चला गया? भाग 17, 18, 19, 20 ये रहा। ठीक है, भाग 20 में अगर देखेंगे तो इसमें क्या लिखा हुआ है, देखो, संविधान का संशोधन करने में की संसद की शक्ति। ठीक है, तो इस संविधान में किसी बात के होते हुए संसद अपनी संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए संविधान के किसी उपबंध का मतलब चेंज कर सकता है। ठीक है, संशोधन कर सकता है। प्रक्रिया नीचे दे दी गई है, तो मतलब सिर्फ शक्ति संशोधन करने के संसद को ही है ना। यहाँ कहीं ये लिखा हो ना कि प्रस्तावित भी खाली संशोधन संविधान उसमें होगा। ठीक है, कहीं नहीं लिखा हुआ, प्रस्तावित भी वही होगा। और दूसरी बात क्या है, प्रस्तावित कहीं भी हो सकता है, मतलब प्रस्तावित करने के लिए कहीं लिखा हुआ नहीं है। ठीक है, और बाकी हमने ये पढ़ा था कि कौन से ऐसे विधेयक हैं जो कहीं जो नॉर्मल संशोधन से हो सकते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, जो 368 के बाहर भी कुछ दिए गए, तो यहाँ पे क्या दिया है, राज्य के विधान परिषद का निर्माण और उसकी समाप्ति, ये बिना 368 के संशोधित कर सकती है संसद। ठीक है, तो राज्य वाला जब चैप्टर पढ़ेंगे तो ये डिटेल में होगा कि इस राज्य में विधान परिषद को बनाने और समाप्त करने के लिए कैसे विधेयक लाएगा। लेकिन ये होगा संविधान को संशोधित करके ही। ठीक है, होगा ये संविधान को संशोधित करके ही। तो सिर्फ संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य विधान परिषद के निर्माण समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। ठीक है, यह भी संसद इसे या तो पारित कर सकती है या नहीं, इस पर कोई कार्यवाही नहीं कर सकती। ठीक है, अब पूरा संसद के ऊपर है कि पारित करे या ना करे। ठीक है, या कोई कार्यवाही ना करे। समझ रहे हो, प्रस्तावित कौन करेगा? राज्य कर सकता है, लेकिन सब कुछ फिर संसद के ऊपर ही निर्भर करता है। उसके बाद क्या है, तीसरा आलोचना क्या है, संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत से या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। तो कुछ प्रोविजन छोड़ के, कुछ प्रोविजन हमने उस दिन पढ़े थे, कोई कुछ प्रोविजन छोड़ के, ये जो कुछ प्रावधान है इनको छोड़ के पूरा संविधान संसद अकेले ही संशोधित कर सकता है बिना राज्यों की अनुमति लिए। ठीक है, तो बोलते हैं ना कि हमारा देश जो है वो कैसा देश है, वो संघीय व्यवस्था है। ठीक है, संघीय है, लेकिन कहाँ संघीय है, जब आधे से ज्यादा मतलब 80% प्रावधान, 80 से 90% प्रावधान संसद अकेले ही संशोधित कर दे रहा है, तो संघीय कैसे हो गया ये? ठीक है, तो इसका आंसर लिख सकते हो कि आपका वहां राज्यसभा तो है ना,
राज्यसभा तो संसद राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करती है, तो राज्य के थ्रू पास होना जरूरी है, लेकिन फिर भी राज्यों से अनुमति नहीं ली जा रही है, राज्यों से पर्टिकुलर अनुमति नहीं ली जा रही है। अगर ऐसा ही है कि सब कुछ संसद में हो जाएगा, राज्य है, राज्यसभा है ही वहां पे, तो राज्य का विधान परिषद क्यों बना रखा? हटा दो विधानसभा विधान परिषद को, सब कुछ काम यहीं करो, केंद्र में जाकर करो। ठीक है, लेकिन अमेरिका में क्या है कि राज्यों को उतना ही इंपॉर्टेंस दे रखा है, वहां राज्य संविधान संशोधन के प्रस्ताव ला सकती है, कर सकती है, लेकिन यहाँ नहीं हो सकता। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल की संस्तुति, सिर्फ संस्तुति चाहिए, वो भी कोई विशेष बहुमत नहीं चाहिए। संस्तुति मतलब अगर राज्य में मान लो कि जैसे कि बिहार में 243 सीटें हैं, ठीक है, 243 में से अगर मान लो कि 50 लोग आए हैं, 50 में से अगर 25 कह दे हाँ तो पास हो गया, 26 मतलब कि, ठीक है। तो सिर्फ संस्तुति चाहिए, मतलब कि अप्रूवल चाहिए होता है वहां पे, वर्बल अप्रूवल, हाँ ठीक है कर दो, ठीक है ना। वोटिंग होती है लेकिन वो नॉर्मल एकदम साधारण वोटिंग, मतलब प्रेजेंट कितने आए हैं उसमें से कितने वोट कर रहे हैं, जो आए हैं और वोट कर रहे हैं उसकी गिनती करेंगे, 243 नहीं काउंट करेंगे। उस दिन मान लो 50 लोग आए हैं, 50 ही सांसद आए, उनमें से 26 ने अगर कह दिया हाँ तो पास हो गया, ठीक है। तो संस्तुति चाहिए, वो भी आधे राज्यों की सिर्फ, मतलब अगर कोई ऐसा प्रोविजन, कोई ऐसा इनमें से कोई ऐसा प्रावधान 7वीं अनुसूची को बदलना है, तो सिर्फ 28 में से 14 राज्य हाँ कर दे, 14 राज्य हाँ कर दें, ठीक है। और 14 में भी सिर्फ 50% बहुमत चाहिए होता है, जो उपस्थित है और वोट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतना आसान हो जाता है किसी चीज को बदलना भी। लेकिन अमेरिका में ये 3/4 राज्यों के अनुमोदित होना आवश्यक है, मतलब अमेरिका में अगर कोई चीज जाती है, अगर मान लो वहां पे 100 राज्य हैं तो उसका 3/4 होगा, ठीक है, तो 75 राज्य हाँ बोलेंगे। यहाँ क्या है, आधे राज्य हैं, 28 में से 14 राज्य, ठीक है। उसके बाद क्या है, चौथा आलोचना क्या है, मतलब ये कहना का मतलब है इतना भी कठोर नहीं है संशोधन संविधान अपना, ठीक है ना, इतना भी कठोर नहीं है संविधान का संशोधन करना। उसके बाद क्या, संविधान ने राज्य विधानमंडल द्वारा संशोधन संबंधी मंजूरी या उसके विरोध को प्रस्तुत करने की समय सीमा निर्धारित नहीं की है, कि राज्य कितने दिनों में अपना वो क्या बोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई विधेयक संसद से राज्य को भेजा गया, सभी राज्यों को भेजा गया, ठीक है, भेजा जाएगा, जिसमें कि संघीय व्यवस्था को छेड़ा जाता है। इसमें से अगर कोई संशोधन करना होगा इन सब में से, तो वो संसद के बाद राज्यों में भी जाता है ना, तो पढ़ चुके हैं हम। लेकिन ये नहीं लिखा गया कि राज्य कितने समय में उसको अपना अप्रूवल देगा, ठीक है, कहीं नहीं लिखा गया संविधान में कि राज्य को कितना समय मिलेगा, ठीक है ना, कितने समय में अपना विरोध प्रस्तुत करेगा, या क्या समय सीमा रहेगी मंजूरी देने में या विरोध प्रकट करने में, कितनी समय सीमा रहेगी, कब तक वो उसको रख सकता है। इस मुद्दे पर मौन है कि अपनी संस्तुति के बाद क्या राज्य से वापस ले सकता है, और इस मुद्दे पर भी मौन है कि मान लो एक राज्य ने एक बार उसको हाँ कह दिया तो क्या दोबारा ना कर सकता है? नहीं कर सकता, मतलब लिखा ही नहीं गया इसके बारे में, तो नहीं लिखा गया तो फिर सारी चीजें संसद के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो राज्य के पास ये नहीं होता कि कितना समय मिला है उसको, ठीक है, और एक बार हाँ कर दिया तो रखेगा कि नहीं। जैसे अगर 28 राज्य हैं, मान लो 28 में से 14 ने हाँ कर दिया है, बाकी 14 अभी सोच रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, हो गया पास। किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में, ठीक है, किसी संविधान संशोधन अधिनियम बोल रहा हूं, अब क्या वर्ड, अब क्या हुआ इसका मतलब, कोई बताएगा? जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के से साइन हो जाता है तो वो अधिनियम बन जाता है, ठीक है। जब कोई संविधान संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति तक पहुंच जाए, पास होते हुए सब जगह से, और राष्ट्रपति उस पर साइन कर दे, अप्रूव कर दे उसको, तो वो अधिनियम बन जाएगा, संविधान संशोधन अधिनियम या संविधान संशोधन एक्ट बन जाएगा वो। पहले वो बिल था, ठीक है, बिल से वो एक्ट बन गया है। बिल मतलब अभी विधेयक है, चल रहा है, वो एक्ट मतलब कानून बन गया वो। तो किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। तो यहाँ ये चीज गलत लिखी हुई है, ठीक है। क्या गलती लिखा है इसने, ये अधिनियम नहीं होगा, यहाँ अभी भी विधेयक होगा, ठीक है, क्योंकि अभी कानून बना ही नहीं है। जब दोनों में कोई गतिरोध है तो कानून बना नहीं है, तो विधेयक अधिनियम कैसे लिख दिया इसने, तो ये चीज गलत है। विधेयक होगा, किसी संविधान संशोधन विधेयक के संदर्भ में अगर कोई गतिरोध, मान लो कि इसका कहने का मतलब है कि राज्यसभा से पास हो गया, लोकसभा से पास नहीं हो रहा है, या लोकसभा से पास हो गया, राज्यसभा से पास नहीं हो रहा है, कोई कर ही नहीं रहा है पास,
तो ये गतिरोध हो गया। इस गतिरोध के चक्कर में कोई संयुक्त बैठक नहीं हो सकती, दोनों को पास करना है, और जब तक नहीं होगा तब तक वो अटका रहेगा। ठीक है। नॉर्मल संशोधन में क्या होता है कि साधारण विधेयक में क्या होता है कि संयुक्त बैठक आहूत की जाती है, मतलब बुला ली जाती है कि संयुक्त बैठक करो, दोनों सॉल्व करो इसको। लेकिन संविधान संशोधन के उसमें मुद्दे में नहीं होती। ठीक है, संविधान संशोधन मुद्दे में नहीं होता संयुक्त बैठक, दोनों को अलग अलग पास करना पड़ेगा अपना अपना। तो उसके बाद छठा आलोचना क्या है, संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया के समान। तो अंतर क्या है दोनों में, केवल विशेष बहुमत वाले मामले के अतिरिक्त संविधान संशोधन विधेयक को संसद में उसी तरह पारित कराया जा सकता है जैसे साधारण विधेयक। तो अंतर क्या है, संविधान को संशोधन करने में और नॉर्मल कानून बनाने में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ विशेष बहुमत की बात होती है। तो ये तो ऐसे भी कई कानून, कई चीजों में विशेष बहुमत चाहिए होता है, जैसे कि राष्ट्रपति को हटाना हो, उसका इम्पीचमेंट करना हो, सुप्रीम कोर्ट के जज का इम्पीचमेंट करना हो, उसमें भी विशेष बहुमत चाहिए होता है। तो संविधान संशोधन इतना फिर अलग कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ स्पेशल और होना चाहिए था, थोड़ा सा और कठोर करना चाहिए था उसको। ठीक है, तो ये आलोचना कर रहा है कि ये तो संसद का नॉर्मल काम होता है, तो उसी तरह संविधान को संशोधित कर दिया गया तुमने, मतलब संविधान को संशोधित करना एकदम नॉर्मल की तरह से हो गया। कुछ उसके आया तो ना संवैधानिक सभा बनी, ना किसी तरह का विधेयक प्रावधान हुआ, और ना दोनों में संयुक्त बैठक हुई, अगर कुछ फंस गया तो फंस गया मामला। ठीक है, और सातवां आलोचना क्या है, संविधान संशोधन प्रक्रिया के से संबंध व्यवस्था बहुत अपर्याप्त है। ठीक है, अतः इन्हें न्यायपालिका को संदर्भित करने के व्यापक अवसर होते हैं। मतलब संशोधन एक बार होता है तो कई बार वो संशोधन न्यायपालिका में पहुंच जाता है, और न्यायपालिका में उसको चैलेंज किया जाता है, उसमें वक्त बर्बाद होता है। तो संशोधन प्रक्रिया में क्योंकि व्यवस्था ही बहुत अपर्याप्त है, ऐसा कुछ व्यवस्था जो कि उस पर फिर डाउट ही ना क्रिएट करे। ठीक है ना, जैसे संविधान का बनना ये बहुत मतलब व्यापक तरीके से हुआ था, तो उस पर किसी को डाउट नहीं है संविधान सभा पे। लेकिन अब क्या है ना, संविधान का संशोधन करना थोड़ा इतना आसान कर दिया गया है कि उस मतलब जो प्रक्रिया है बहुत अपर्याप्त है, उसमें और चीजें जोड़नी चाहिए थी, जिससे कि लोग एक बार संशोधन हुआ तो लोगों को संशोधन पे डाउट ना रहे, ट्रस्ट रहे, विश्वास बना रहे कि हाँ ये संशोधन हुआ है तो ठीक हुआ है। लेकिन अभी क्या है, हर तीसरा संशोधन कोर्ट में पहुंच जाता है। जैसे कि पिछला क्या जो कोर्ट के जजेस होते हैं उसकी नियुक्ति का संशोधन बना था। ठीक है, कोर्ट में चला गया, कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया। ठीक है, फिर वीपी सिंह के 1991 90s में क्या हुआ था कि 10% कोटा दिया गया था, किसको, आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को, चाहे आप अगड़ी जाते हो चाहे पिछड़ी जाते हो। उस समय कोर्ट में चला गया मामला, कोर्ट ने फिर खारिज कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अब फिर 10% वाला मामला फिर कोर्ट में चला गया। ठीक है, तो इतना अपर्याप्त था कि लोगों को ट्रस्ट नहीं है संविधान सभा के संशोधन में, सॉरी संसद के इस ताकत के ऊपर, इस प्रक्रिया के ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं है, इसलिए हर तीसरा संशोधन क्या होता है, कोर्ट में जरूर चला जाता है। हर संशोधन कोर्ट में चला जाता है, हर संशोधन कोर्ट में चला जाता है। तो ऐसा होना चाहिए था संविधान संशोधन की प्रक्रिया, इतना अच्छा होना चाहिए था कि लोगों को ट्रस्ट बनता, एक बार संशोधन हो गया तो कोर्ट का मामला आता ही नहीं, बीच में आना ही नहीं चाहिए था। समझ गए? तो वो किस केस में होता है, जब उसके लिए अलग से संवैधानिक सभा बनती है और लोगों का विश्वास होता है कि हाँ ये जो सभा करेगी वो सही करेगी। लेकिन अभी क्योंकि संसद ही कर देती है उसको, संसद को हम किस लिए चुनते हैं, हम चुनते हैं शासन करने के लिए। संसद को हम किस लिए चुनते हैं, हम वोट डालने जाते हैं तो क्या किस लिए चुनते हैं कि शासन करे, और वो क्या करती है कि वो तरीके को ही बदल देती है जिससे शासन किया जाता है। समझ रहे हो डिफरेंस, समझ रहे हो ना? हमने संसद को चुना, सांसदों को चुना कि वो शासन करे, नॉर्मल कानून बनाए, और हमारे को जो व्यवस्थाएं हैं वो दे, वो मतलब सेवाएं दे, सर्विसेज के लिए संसद को चुना जाता है, जनता की सर्विसेज के लिए। लेकिन संसद क्या करती है, उस प्रक्रिया को ही बदल सकती है जिससे कि उसे चुना गया है। तो ये तो गलत चीज है, ये बहुत बड़ी आलोचना है। ठीक है, ये बहुत बड़ी आलोचना है कि जिस काम के लिए इसको चुना गया है उसे वो नहीं कर, वो तो कर ही रही है, और वो भी कर रही है जिससे वो चुना जा रही है। ठीक है ना? छठा लेकिन पॉइंट एक बार फिर से बताइएगा क्या? छठा पॉइंट में क्या लिखा है, संशोधन की प्रक्रिया विधानमंडलीय प्रक्रिया का मान है, नॉर्मल प्रक्रिया है। नॉर्मल प्रक्रिया मतलब क्या, संसद आज क्या बोलते हैं, कोई भी कानून सामान्य कानून बना रही है, लेकिन वही संसद संविधान संशोधन के विधेयक भी ला रही है। तो अंतर क्या हुआ दोनों में? तो संसद की मतलब इतनी ताकत क्यों दे रखी है, जो कि वो नॉर्मल कानून भी उसी तरीके से बना रही है जिस तरीके से संशोधन को संशोधन कर सकती है। तो संविधान का जी। संशोधन का नॉर्मल कानून तो है नहीं, वो तो बहुत बड़ी बात है।
जब जी संविधान का संशोधन किया जा रहा है तो इतनी बड़ी बात है, तो उसको नॉर्मल तरीके से क्यों किया जा रहा है? उसके लिए कुछ और प्रावधान होने चाहिए थे। वही तो मैं सीधे से बता रहा था कि हमने संसद को किस लिए चुना था? ये दोनों पॉइंट इकट्ठे मिल के है ना। हमने संसद को, हम सांसदों को वोट देते हैं, एमपी को वोट देते हैं, लोकसभा का इलेक्शन होता है, हम वोट किस लिए देते हैं? ताकि वो शासन करे। लेकिन वो क्या कर सकते जी हैं? वो उस प्रक्रिया को ही बदल सकते हैं जिससे शासन होता है। उसके लिए हमने वोट नहीं दिया था उसको, हमने उसको शासन करने के लिए वोट दिया था, लेकिन वो उस प्रक्रिया को बदल सकते हैं जिससे वो शासन कर रहे हैं। तो ये गलत चीज है। ठीक है, थोड़ा सा और संविधान संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी सी और अच्छी होनी चाहिए थी, थोड़ा सा और चेंजेस कुछ अलग होना चाहिए था, ताकि लोगों को ट्रस्ट बना रहता उसके ऊपर। ठीक है, अब हर जी मुद्दा, हर संशोधन कोर्ट में चला जाता है। और 5वें पॉइंट में जो दिया है, तो जैसे कि ये अधिनियम जो आप बोले कि राष्ट्रपति के पास जब तक जाता नहीं है तब तक ये अधिनियम रहता है, ठीक है, विधेयक रहता है। विधेयक रहता है। और जब राष्ट्रपति के पास चला जाता है तो दोनों सदन से पास होने के बाद ही ना राष्ट्रपति के पास जाता है। हाँ, मैंने भी यही तो बोला। उस हाँ, तो वो उस वक्त अधिनियम हो जाता है ना। राष्ट्रपति साइन कर देगा तब अधिनियम होगा, जब तक साइन नहीं हुआ तब तक अधिनियम नहीं होगा। जी, तो यानी कि उसके पास जाने से नहीं, वो पास कर देते हैं, मतलब पारित हो जाता है, हाँ, तो वो पारित। अधिनियम हो गया। हम्म। ऐसे ये विधेयक हो गया। थैंक यू। इसके बाद क्या है? इन कमियों के बावजूद, जितनी आलोचना हमने कर दी, उसके बावजूद यह नकारा नहीं जा सकता कि प्रक्रिया साधारण और सरल है और परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार है। मतलब ये प्रक्रिया सरल प्रक्रिया है, मतलब बहुत टेढ़ी प्रक्रिया नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रक्रिया को इतना लचीला नहीं होना चाहिए कि वह सत्तारूढ़ पार्टी को अपने हिसाब से परिवर्तित करा ले। ठीक है, न ही इसे इतना कठोर होना चाहिए कि आवश्यक परिवर्तनों को भी स्वीकार न कर पाए। तो कहने का मतलब क्या है कि ना तो ठीक है लचीला है, लेकिन इतना लचीला भी नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए कि सत्तारूढ़ जो पार्टी है वो अपने हिसाब से संशोधन करती चल जाए, और इतना कठोर भी ना कर दे। हम बोल रहे हैं ना कठोर कर दो, लेकिन इतना कठोर भी अगर कर देंगे तो जो आवश्यक परिवर्तन है, समाज जिस तरह से परिवर्तन कर रहा है, उस हिसाब से क्या पता चेंज ही ना हो पाए। तो केसी वेयर ने क्या कहा था संविधान संशोधन प्रक्रिया को लेके, कि लचीलेपन और जटिलता के बीच बेहद बेहतर संतुलन है ये। किसने कहा था? केसी वेयर ने कहा था। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा था इस संदर्भ में, कि हम इस संविधान को इतना ठोस बनाना चाहते हैं जितना स्थायी हम इसे बना सकते हैं, और संविधान में कुछ भी स्थायी नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने एक इनडायरेक्टली कहा दिया था कि संविधान में कुछ स्थायी नहीं है, हम उसको स्थायी बनाना चाहते हैं लेकिन कुछ स्थायी है ही नहीं। तो ये दोनों याद कर लेना, किसने क्या कहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था और केसी वेयर ने क्या कहा था। इसमें कुछ लचीलापन होना चाहिए। यदि आप संविधान को कठोर और स्थायी बना देते हो, राष्ट्रीय प्रगति को रोक देते हैं। ठीक है, तो 2 मिनट ब्रेक लेता हूं मैं, 1 मिनट रुकना।